मैं हूं राकेश कुमार। देश में करोड़ों का चूना लगाने वाले लोगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आज की बातचीत की जाए तो झारखंड के कोयला नगरी धनबाद और उससे सटे कई इलाकों में ऐसा चल रहा है मामला कि खास करके डिस्को पैड के माध्यम से कोयले की तस्करी की जा रही है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आखिर कब रुकेगा ये मामला, डिस्को पैड के संचालकों पर कब कसेगा शिकंजा, इसको लेकर सवाल कई दिनों से चल रहे हैं। और साथ साथ कहा जा रहा है कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। जो जानकारी अब तक मिल पाई है सूत्रों के हवाले से, राजेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, विकास चौधरी, संजीव सिंह, प्रदीप साव लगातार डिस्को पैड का संचालन कर रहे हैं और उनको मास्टरमाइंड के रूप में देखा जाता है। इन कोयला तस्करों के बारे में चर्चा की जाए तो गोविंदपुर के रहने वाले खान साहब हैं जो इनका साथ देते हैं। उन्हीं के साथ के कारण इन्हें एक बढ़ावा मिलता है और ख़ास करके लैंडिंग और डिस्पैच का पूरा जिम्मा संभालने की खबर आई है। खान साहब ही सारी चीज़ों को संभालते हैं। अब तक जो जानकारी मिली थी खास करके उसमें बेईमानी के इस धंधे में सभी अपना काम ईमानदारी से करते हैं और इसी के कारण माना जाता है कि अवैध तरीके से डिस्को पैड के माध्यम से कोयले की ढुलाई की जाती है, जिससे करोड़ों रुपए के राजस्व का भी नुकसान होता है। और साथ साथ ये भी माना जाता है कि कैसे इन सारी चीज़ों को लेकर कई लोग ऐसे हैं जो संचालन कर रहे हैं। तमाम चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं उस पर हमने पहले भी इन सारी चीज़ों पर चर्चा की थी और साफ तौर पे ये भी लगता है कि अभी की बातचीत की जाए तो TV45 ने जिस तरीके से एक मुहिम छेड़ रखी थी कि आखिर इस तरीके के डिस्को पैड के माध्यम से जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं या फिर कहा जा सकता है कि अवैध कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार मुहिम भी चलाई जाएगी। और साथ साथ ये भी माना जाएगा कि आने वाले समय में अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी तो उसका भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कोशिश की जाएगी। साफ तौर पे लगता है कि ये पूरे जो खेल कहे जा सकते हैं डिस्को पैड के, उसमें जो लोग भी शामिल हैं उन पर तमाम लोगों की नज़र भी है। पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पर पूरी नज़र रख रही है और अभी तक की जो खबरें हैं उसमें ये कहा गया है कि तोपचाची पुलिस ने 4 कोयला लोड ट्रकों को जब जब्त किया तब जाकर ये चलिए सारी चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं उसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई जिस तरीके से चलती है उसमें कई बातें सामने आती हैं। साफ तौर पे जहां कहा जा सकता है कि राजेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह का नाम है, विकास चौधरी, संजीव सिंह, प्रदीप साव और डिस्को पैड के मास्टरमाइंड के रूप में इनको जाना जाता है। हम तमाम चीज़ों को जिस तरीके से आकलन कर रहे हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश जिस तरीके से सारी चीज़ों को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से अवैध कोयले की तस्करी के खेल में कौन कौन से लोग शामिल हैं उससे उजागर भी किया जाए और साथ साथ ये भी कहा जाए कि आखिर किस तरीके से सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे, आखिर प्रकाश क्या कुछ चल रहा है किस तरीके से उसमें जानने की कोशिश करेंगे। प्रकाश, क्या लगता है कि जिस तरीके से बार बार हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर डिस्को पैड के माध्यम से किस तरीके से संचालन किया जाता है और साथ साथ कई नाम जो पहले भी हम लोगों ने देखे हैं और जो कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है उसमें अवैध कोयले के खेल में कई लोग जुड़े हुए हैं जो राज्य के महत्वपूर्ण हिस्सों में जाते हैं और साथ साथ डुमरी, बगोदर, बरकट्ठा, बरही, चौपारण के रास्ते से बिहार और यूपी भेजा जाता है अवैध कोयला। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से देखते हैं तमाम चीज़ों को? राकेश जी, अगर हम कोयला तस्करी की बात करें, हम डिस्को पैड की बात करें तो देखिए लगातार हमारी नजर उस पर बनी हुई है और लगातार हम खबरों के माध्यम से अपने दर्शकों को यह जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से डिस्को पैड का खेल खेलकर अब राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन राकेश जी, अगर हम बात करें कि इस कोयला तस्कर में कौन कौन से लोग शामिल हैं तो देखिए जो भी इस तस्करी में शामिल है, जो भी इस अवैध डिस्को पैड का कारोबार करते हैं, वो काला धंधा तो वो काला करते हैं लेकिन बड़े ही ईमानदारी के साथ वो जिम्मेदारी का भी निर्वाह करते हैं। हम डिस्को पैड की बात करें तो पिछले दिनों जिस प्रकार से तोपचाची थाना क्षेत्र में 4 गाड़ियों को पकड़ा जाता है और जो हमारे पास इनपुट है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उन 4 गाड़ियों में जो पेपर यूज किया गया था, डिस्को पैड का पेपर जो यूज किया गया था वो राजेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह का है। और उसके साथ अगर मैं बात करूं
विकास चौधरी, संजीव सिंह, प्रदीप साव, जो डिस्को पेट के मास्टर माइंड आप उसे कह सकते हैं, उसे सरगना के आप उपाधि भी दे सकते हैं। देखिए इस सरगना में कई सारे लोग अपना अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक और उसमें भूमिका निभाने वाले हैं खान साहब। ये खान साहब गोविंदपुर थाना क्षेत्र में रहते हैं और खान साहब के जिम्मे ही ये सारा कुछ है। और ये खान साहब के बारे में कहा जाता है कि राजेश सिंह और टुनटुन सिंह का वो दाहिना हाथ है। और दाहिना हाथ का काम ये है कि किस प्रकार से ट्रकें निकलनी है, कितने बजे निकलनी है, ये सारी जानकारी उनके पास रहती है। और वो ड्राइवर से, जो ऑनर होते हैं ट्रक के, उनसे, जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं, उनसे उनका लगातार संपर्क बना रहता है। और उन्हीं के जानकारी के बाद गाड़ियों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भेजा जाता है। झारखंड से देखिए जो गाड़ियां निकलती है उसे डिस्को पैड के सहारे बिहार और यूपी भेजा जाता है, जिसमें खान साहब का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए खान साहब को राजेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह का दाहिना हाथ बताया जाता है। अगर इस खेल की अगर हम बात करें तो देखिए इस खेल में जो हमारे पास जानकारी है, जो हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां जो हैं वो आज निकलने के लिए तैयार है। राकेश जी, आप समझ सकते हैं कि 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां आज लोड होकर उनके पेपर के माध्यम से निकलने के लिए तैयार है। रात के समय किसी भी वक्त वो गाड़ियां निकल सकती है। उस गाड़ियों का नंबर भी हमारे पास है और हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, आगे भी इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है राकेश जी कि आखिर इन लोगों का आखिर समर्थन करता कौन है, इन लोगों को साथ देता कौन है, क्योंकि लगातार गाड़ियां पकड़ी जा रही है, लगातार इनके बारे में टीवी 45 जो है उजागर कर रही है, लगा पल पल की खबरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके बावजूद भी इस धंधे पर अकल नकेल नहीं कसा जा रहा। तो इसके लिए कौन है वो जिम्मेवार व्यक्ति, उसकी भी जल्द हम खुलासा करेंगे कि आखिर इन लोगों के पीछे किनका संरक्षण है, आखिर इन लोगों को संरक्षण कौन दे रखा है। क्योंकि अगर टुनटुन सिंह की बात करें, राजेश सिंह और टुनटुन सिंह, तो वो झरिया के निवासी थे और एक समय उनके पास चाय पीने के लिए भी अपने के दोस्तों के साथ वो झगड़ जाता था कि मैं चाय प्रतिदिन नहीं पिलाऊंगा, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन आज वो इस गोरख धंधा में अपना एक साम्राज्य कायम कर चुका है और प्रतिदिन अब चाय नहीं बल्कि वो पार्टी देते हैं अपने लोगों के साथ, वो पार्टी करते हैं और रात भर इस पार्टी का एंजॉय करते हैं, क्योंकि रात में उन्हें जागना पड़ता है। रात में जो खान साहब है उनको पल पल की सूचना राजेश सिंह तक पहुंचाते हैं कि किस थाना क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ी हुई है, किस थाना क्षेत्र में अभी पुलिस की गश्त नहीं है। तो ये जानकारी रात भर उन्हें दिया करते हैं और इसी के सहारे जो है गाड़ियां बाहर निकल जाती है, बिहार और यूपी के लिए झारखंड से निकल जाती है। लेकिन राकेश जी, लगातार हम खबर दिखा रहे हैं, इसके बावजूद भी इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि आज भी लगभग 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां जो हैं वो लोड करके गाड़ियां खड़ी है। किसी भी समय ये गाड़ियां निकल सकती है। हमारे पास पुख्ता सबूत है, पुख्ता जानकारी हमारे सूत्र हमें दे रहे हैं कि किसी भी रात के किसी भी समय में ये गाड़ियां बिहार और यूपी के लिए निकल सकते हैं। जी राकेश जी। देखिए प्रकाश जी, जिस तरीके से हम लोग बार बार चर्चा करते रहे हैं कि अवैध कोयले के खेल में कौन कौन से लोग शामिल हैं, पिछले दिनों भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि कई नाम सामने आ रहे हैं, उसमें राजेश सिंह और टुनटुन सिंह का नाम सामने आया था। अभी की बातचीत की जाए तो कुछ नाम जुड़ते जा रहे हैं। विकास चौधरी का नाम आया है, संजीव सिंह का नाम आया है, प्रदीप साव का नाम आया है, जो कि इस डिस्को पैड के मास्टरमाइंड के रूप में जाने जाते हैं। क्या लगता है कि ये खान साहब से कैसे मिलीभगत चलती है, खान साहब की भूमिका क्या होती है? क्योंकि ये भी कहा चर्चा में आ रही है और कुछ जानकारियां हम लोग के पास जो आई हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि बेईमानी के इस धंधे में सब अपना काम ईमानदारी से करते हैं। इसी के कारण हो सकता है कि ये लोग कारगर हो जाते हैं बाहर तक गाड़ियां पहुंचाने में। लेकिन अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं आपके पास 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों की, क्या लगता है कि पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है? क्योंकि जो जानकारी मिली है कि तोपचाची पुलिस ने इसके पहले 4 अवैध कोयला ट्रकों को जब्त किया था। अवैध तरीके से ये लोग कोयला लेकर जाने की तैयारी किए थे और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि इन्हीं के ये सारे चीज़ें बताई जाती हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि इन लोगों के ही ट्रक थे और उसको पुलिस ने बड़ी ही मुस्तैदी से पकड़ने का काम किया। तो क्या लगता है कि अगर 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां निकलती हैं तो पुलिस कितनी मुस्तैद होगी? और ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब बड़ी ही समझदारी से, बड़ी ही चालाकी से बेईमानी के इस धंधे को अपनी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। क्या है पूरा मामला?
देखिए राकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस ईमानदारी के खेल, इस बेईमानी के खेल में भी बड़े ईमानदारी के साथ ये लोग अपना अपना कार्य को निभाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमें जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जिस दिन तोपचांची थाना में पुलिस के द्वारा 4 गाड़ियां पकड़ी जाती है जिसमें अवैध कोयला और डिस्को पैड का यूज किया गया था, उस दौरान उन गाड़ियों के आगे और पीछे लगातार उन्हें कवर करते हुए कई सारी गाड़ियों को वहां पर देखा गया था। हमारे सूत्र बताते हैं कि 2 से 3 गाड़ियां जो थी वो लगातार, जिसमें एक बिहार का भी नंबर था, यूपी का भी नंबर है और झारखंड का भी नंबर है, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और लगातार ये मॉनिटरिंग करते रहते हैं। वो गाड़ियों के आगे चलते हैं या गाड़ियों के पीछे कुछ लोग चलते हैं और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, गाड़ियों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, जो ट्रक ड्राइवर है उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी सड़क पे ना हो, इसे लेकर वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। एक दूसरे से वो लगातार संपर्क में रहते हैं और ये जानकारी देते हुए जो निकलते हैं कि इस थाना क्षेत्र से अब आप निकल सकते हैं, यहाँ पे अभी बैरियर नहीं लगाया गया है, अभी यहाँ पर थाने के जो थानेदार हैं या जो इंचार्ज हैं, जो रात में ड्यूटी रहते हैं, वो अभी इस जगह पर मौजूद नहीं है, तो आप अपनी गाड़ियां लेकर निकल सकते हैं। और ये खेल तब तक चलता है जब तक गाड़ियां जो हैं वो उस जगह नहीं पहुंच जाती है जिस जगह के लिए इन्हें पैसे दिए गए हैं, जिस जगह की ये पैड यूज करते हैं, जिसको आप कहते हैं। तब तक वो लोग इस तरह से मॉनिटरिंग करते रहते हैं, लगातार गाड़ियों के आगे और पीछे चलते रहते हैं। कहीं भी अगर इन्हें थोड़ी सी भी समझ में आ जाए कि आगे दिक्कत है, रोक दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप किसी होटल में रोक, किसी पेट्रोल पंप में रोक दें और आराम करें। जब तक हमारा दिशा निर्देश नहीं जाता है तो आगे वो गाड़ियां नहीं जाती है। फिर उन्हें रात में या सुबह में जिस प्रकार से उन्हें सूचना दी जाती है कि नहीं अब आप निकल सकते हैं, रोड जो है वो पूरी तरह से क्लियर है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर वो गाड़ियां जो है आगे के लिए प्रस्थान करती है। तो इस प्रकार से चलता है ये पूरा खेल राकेश जी। और इस खेल में कई सारे लोग शामिल हैं। मैंने आपके खान साहब के बारे में बताया जो गोविंदपुर के रहने वाले हैं, जो राजद सिंह टुनटुन सिंह का दाहिना हाथ माना जाता है। अगर उनके सहयोगियों की बात करें तो उन लोगों में से भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो पहले बड़े बारीकी से उन्होंने समझा, इसके धंधे पर उन्होंने अपना फोकस किया और लगातार करते हुए काली कमाई कर रहे हैं, न केवल अपनी जेब भर रहे हैं बल्कि कुछ ऐसे भी ऐसे नेताओं की जेब भर रहे हैं। चलिए, प्रकाश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले की चर्चा की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि डिस्को पैड के संचालकों पर फिर से कब कसेगा कि शिकंजा, क्योंकि चर्चा इस बात की है। और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि लगातार हम लोग जिस तरीके से टीवी 45 के माध्यम से तमाम चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे, कुछ अहम सबूत भी हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं और लगातार हमारी टीम इन सारी चीज़ों को लेकर काम कर रही है। और अभी एक जानकारी आई है कि आखिर हम प्रकाश से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा माजरा था। लेकिन एक जानकारी यह भी आ रही है कि इस कोयला चोर गिरोह में एक यादव जी भी हैं और जिनका कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इनके ये सारी चीज़ें हैं। राजेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, विकास चौधरी, संजीव सिंह, प्रदीप साव के साथ मिलकर खान साहब काम करते हैं। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इसमें नाम जो सामने आ रही हैं, इसमें एक नाम और आता है कि यादव जी हैं। आखिर यादव जी कौन होंगे? आखिर राजेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, विकास चौधरी, संजीव सिंह, प्रदीप साव, ये सारे लोगों के गैंग तो ये कौन लोग हैं, खास करके इसकी जानकारी लेने की कोशिश की जा सकती है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि एक तरफ जहां कहा जाता है कि राजस्व को बचाया जाए, देश के खास करके राजस्व को अच्छे से सेव किया जाए, लेकिन साफ तौर पे लगता है कि देश को बेचने की पूरी तैयारी की जा रही है और देश के जो खास करके कोयला है उसको बेच रहे हैं अवैध तरीके से, जिसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। हमारे साथ प्रकाश फिर से जुड़ गए। प्रकाश, क्या लगता है कि सचमुच इस तरीके के जो कारनामे किए जा रहे हैं, कोयले का जो काला खेल चल रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं देश में करोड़ों रुपए का चूना भी लगा रहे हैं कोयला तस्कर और साथ साथ कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान करते नजर आ रहे हैं। कैसे रोका जा सकता है? किस तरीके से देखते हैं, कैसे शिकंजा कसेगा? देखिए राकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस प्रकार से अवैध ट्रकों का जखीरा जो है वो निकल रहा है, तो ऐसे में करोड़ों रुपए का प्रतिदिन राजस्व का नुकसान वो सरकार को पहुंचा रही है। और ऐसे में जिला प्रशासन को
चुस्त होने की जरूरत है। उनके कारनामों को बिल्कुल ही फेल करने की जरूरत है। अगर उस पर नकेल नहीं कसा गया, अगर उन्हें सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, तो इन लोगों का जो नेटवर्क है वो दिन ब दिन फैलता जाएगा और इस नेटवर्क में कई सारे ऐसे लोग भी जुड़ते जाएंगे। जिस प्रकार से सबसे पहले अगर हम बात करें तो टुनटुन सिंह उर्फ राजेश सिंह का उसमें नाम आया था, और अब धीरे धीरे इनका जो कुंभा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। राजेश सिंह की अगर हम बात करें, टुनटुन सिंह जिसे कर सकते हैं आप, विकास चौधरी की बात करें, संजीव सिंह की बात करें, प्रदीप साहब की बात करें, हम खान साहब की बात करें, और अब एक और नाम मैं आपको इस मुहिम में जोड़ना चाहता हूं। इस मुहिम में इन लोगों के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, यादव जी। देखिए यादव जी जो हैं वो इन लोगों के गुरु माने जाते हैं। इन लोगों का जो कारनामा है उनको वो गुरु माने जाते हैं, और उन्हीं के सर पे ये लोग इस प्रकार के अवैध धंधे कर रहे हैं जिसमें सरकार के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप पूछिएगा कि ये यादव जी आए कहां से, तो यादव जी जो हैं वो बड़े ही मास्टरमाइंड अपने आप को मानते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह शतरंज की चाल की गोटियां चली जाती है उसी प्रकार से मैं अपना चाल चलता हूं, इसलिए मैं कभी फेलियर नहीं होता हूं। और इसे यादव जी के सहारे ही अगर हम बात करें राजेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, तो उनके द्वारा उनके ही चेले कहे जाते हैं, यादव जी के चेले कहे जाते हैं, और उन्हीं के सर पे ये लोग अपने धंधे को फलता फूलता दिख रहा है। अपना तो जेब भर रहा है, लेकिन राजस्व को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और प्रतिदिन इस प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि लगभग 2 दर्जन से भी अधिक गाड़ियां आज लोड होकर पूरी तरह से बिहार और यूपी जाने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से तोपचाची थाना में पुलिस के द्वारा 4 गाड़ियों को पकड़ा जाता है, देवघर में भी गाड़ियां पकड़ी जाती है। तो देखिए इन लोगों का काम वही है, लेकिन रास्ता हमेशा ये लोग बदलते रहते हैं। देवघर के रास्ते जब ये लोग जा रहे थे उस समय धनबाद में कड़ी सुरक्षा चौकसी थी, इसलिए वो लोग देवघर के रास्ते को यूज कर रहे थे ताकि आसानी से ये लोग अब बिहार और यूपी के लिए निकल जाते थे। लेकिन जब देवघर पुलिस ने वहां पे अपना डंडा चलाया तो इन लोगों ने फिर धनबाद के रास्तों को चुना, और तोपचाची के रास्ते होते हुए बिहार और यूपी के लिए गाड़ियां ये लोग हमेशा भेजा करते थे। लेकिन पुलिस पूरी तरह से सतर्क थी। पुलिस को ये जानकारी थी, पुख्ता जानकारी थी कि कई सारी गाड़ियां जो हैं वो निकल चुकी है धनबाद से गोविंदपुर के रास्ते, और कभी भी तोपचाची थाना क्रॉस कर सकता है। और पुलिस जो है वो लगातार अपने जो संपर्क में मुखबिर जो लगे हुए थे, जो गुप्त सूचना पुलिस को पहुंचा रहे थे, उनके माध्यम से पुलिस ने 5 ट्रकों को जब्त करती है, जिसमें से 4 ट्रक पर केस किया जाता है, ट्रक ऑनर पे केस किया जाता है, खलासी और ड्राइवर पे केस किया जाता है। और हमें जहां तक ये जानकारी है कि सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी ये लगे हुए हैं कि आखिर डिस्को पेट के मास्टरमाइंड कौन है, आखिर किसके सहारे ये कोयला तस्करी करते हैं, किसके सहारे ये लोग ट्रकों को बाहर भेजते हैं। उन लोगों को भी तलाश में अब धनबाद पुलिस जो है वो जुट चुकी है, और जल्द ही इन लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। चलिए प्रकाश, तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, हम और भी चीज़ों की जानकारी लेंगे। आप लगातार कहीं ना कहीं बने रहिए इन सारी खबरों पे, और साफ तौर पे जो तथ्य सामने आते हैं उसका उजागर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं, खास करके TV45 के कई सवाल हैं कि आखिर डिस्को पैड गिरोह पर कब कसेगा शिकंजा, राजेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह पर कब होगी कार्रवाई, विकास चौधरी, संजीव सिंह और प्रदीप साहब को किसका है संरक्षण, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। खान साहब के धंधे से का पूरा क्या है सच क्या है, आखिर खान साहब का धंधे का क्या सच है। TV45 करेगा वो हर खुलासा जो देश के लिए जरूरी है। डिस्को पैड संचालकों पर जब तक नहीं कसता शिकंजा, TV45 जारी रखेगा अपना मुहिम। अवैध कोयला तस्करों को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी मुहिम होगी। गाड़ी नंबर के साथ TV45 खोलेगा इस गिरोह का पूरा राज, क्योंकि सच जहां हम हैं वहां ये हमारा कहीं ना कहीं एक मुहिम के तौर पे हम चलाने की कोशिश करेंगे। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके के माहौल की हम चर्चा करते हैं उसमें अब जाकर ये भी देखने को मिल सकती है कि आने वाले समय में तमाम चीज़ें TV45 राज के तौर पे जो चीज़ें बाहर आनी चाहिए वो उस राज बाहर लाने की भी कोशिश करने की, पहल करने की बात कर रही है। हमारे सहयोगी लगातार चप्पे चप्पे में मौजूद हैं, सभी जगहों पर जाकर कोशिश कर रहे हैं कि सच और तथ्य के साथ हम प्रेस आखिर सारी चीज़ों को सामने लाएं। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें और भी काफ़ी काम
करने बाकी दिखाई पड़ रहे हैं, जिस पर हम लगातार कहीं न कहीं पहल करने की कोशिश करेंगे। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।